बिटकॉइन के पास ठीक 13 महीने बचे हैं उसके इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण पल तक। सरकारें 2026 में एक ऐसा फैसला लेने वाली हैं जो या तो बिटकॉइन को $1,50,000 तक भेज देगा या उसे पूरी तरह खत्म कर देगा। और आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा होने वाला है। देखिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप बिटकॉइन को प्यार करते हैं या आपको लगता है ये स्कैम है। जो मैं बताने जा रहा हूं वो पर्सनल ओपिनियन से ऊपर है। ये पैसा, ताकत और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के भविष्य की लड़ाई है। और चाहे आपके पास बिटकॉइन हो या ना हो, 2026 में जो होगा वो आपकी वेल्थ, आपकी सेविंग्स और आपके फाइनेंशियल फ्यूचर पर असर करेगा। चलिए अभी की स्थिति से शुरू करते हैं। मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं दिसंबर 2025 में और बिटकॉइन लगभग $93,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले 2 सालों में इसका रन वाकई कमाल का रहा है। बहुत लोगों ने लाइफ चेंजिंग पैसा बनाया है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं। बड़ी कंपनियां इसे अपनी बैलेंस शीट पर जोड़ रही हैं। कुछ देश इसे रिजर्व एसेट की तरह एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन सतह के नीचे एक युद्ध पक रहा है, पुराने फाइनेंशियल सिस्टम और नए सिस्टम के बीच। सेंट्रल बैंक बनाम डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी, गवर्नमेंट कंट्रोल बनाम इंडिविजुअल फ्रीडम। और 2026 में ये जंग अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचेगी। अब सवाल ये है, ये बिटकॉइन के लिए इतना बड़ा एक्सिस्टेंशियल मोमेंट क्यों है? 2026 में दुनिया भर की कई सरकारें अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रही हैं, जिसे हम CBDC भी कहते हैं। ये नेशनल करेंसी के डिजिटल वर्जन हैं, लेकिन पूरी तरह सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में। अमेरिका डिजिटल डॉलर लॉन्च करने की तरफ बढ़ रहा है। यूरोपियन यूनियन डिजिटल यूरो लॉन्च करने की तरफ बढ़ रहा है। चीन का डिजिटल युआन पहले से चल रहा है और अब वो उसे और बढ़ा रहे हैं। और 130 से ज्यादा देश अलग अलग स्टेज पर CBDC बनाने या लागू करने में लगे हैं। अब सवाल, इसका बिटकॉइन से क्या लेना देना? क्योंकि CBDC सरकारों का क्रिप्टो के लिए जवाब हैं। ये डिजिटल हैं, ये कन्वीनियंट हैं, ये प्रोग्रामेबल हैं, लेकिन बिटकॉइन की तरह फ्री नहीं। ये पूरी तरह सेंट्रलाइज्ड और कंट्रोल्ड हैं। और यहां सबसे क्रिटिकल पॉइंट आता है। जब सरकारें अपनी CBDC लॉन्च करेंगी तो उनके सामने एक चॉइस होगी। क्या वे बिटकॉइन को रहने दें और अपनी डिजिटल करेंसी के साथ compete करने दें, या फिर बिटकॉइन पर बैन लगाकर सबको सिर्फ सरकार नियंत्रित डिजिटल मनी पर ले आए? यही फैसला बिटकॉइन की किस्मत तय करेगा। अगर सरकारें बिटकॉइन को रहने देती हैं तो बिटकॉइन सरकारी पैसे का अल्टीमेट अल्टरनेटिव बन जाता है। एक एस्केप हैच, ऐसा ऑप्शन जहां लोग सेंट्रल कंट्रोल से बाहर निकल सकते हैं। उस केस में बिटकॉइन की वैल्यू बहुत ऊपर जा सकती है, $1,50,000 या उससे भी ज्यादा। लेकिन अगर सरकारों को लगे कि बिटकॉइन खतरा है और वो इसे बैन या रेगुलेट करके मार दें तो बिटकॉइन जीरो हो सकता है। धीरे धीरे नहीं, फास्ट, क्योंकि बिटकॉइन की वैल्यू का बड़ा हिस्सा इस उम्मीद पर टिका है कि ये वाइडली यूज होगा और अपनाया जाएगा। अगर ये इल्लीगल हो गया या यूज करना इम्पॉसिबल हो गया तो वो वैल्यू गायब हो जाती है। और ये सिर्फ कल्पना नहीं है, हम पहले से ये मूव्स देख रहे हैं। सबूत क्या है? 2024 में यूरोपियन यूनियन ने मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स रेगुलेशंस पास किया। इसे मीका भी कहा जाता है। इसने क्रिप्टो के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए।
एक्सचेंजेस को केवाईसी यानी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। प्राइवेसी कॉइन्स बैन और रेगुलेटर्स को ट्रांजैक्शन मॉनिटर और कंट्रोल करने की बड़ी ताकत। अमेरिका भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। एक एक्ट जो फाइनेंशियल इनोवेशन और टेक्नोलॉजी फॉर द 21st सेंचुरी कहलाता है, वो कांग्रेस में आगे बढ़ रहा है। ये एसईसी और सीएफटीसी को क्रिप्टो पर बड़ा कंट्रोल देगा। रजिस्ट्रेशन, रिपोर्टिंग और भारी भरकम कंप्लायंस। चीन तो पहले ही क्रिप्टो ट्रेडिंग और माइनिंग बैन कर चुका है। डोमेस्टिक एक्सचेंज बंद। चाइनीज सिटीजन्स के लिए क्रिप्टो खरीदना और बेचना इलीगल। क्यों? क्योंकि डिजिटल युआन आ रहा है और वो कंपटीशन नहीं चाहते। भारत भी कभी इधर कभी उधर, लेकिन सख्त रेगुलेशन या बैन की तरफ मूव करता दिख रहा है। रूस भी ऐसे ही कदम सोच रहा है और कई देश चीन वाला प्लेबुक फॉलो कर रहे हैं। पैटर्न क्लियर है। जैसे जैसे सीबीडीसी आ रहे हैं, सरकारें डिसेंट्रलाइज्ड अल्टरनेटिव्स जैसे बिटकॉइन पर क्रैकडाउन कर रही हैं। वो एक ऐसी दुनिया की तैयारी कर रही हैं जहां सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिजिटल मनी लीगल होगी। अब 2026 क्यों क्रिटिकल है? BIS यानी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, जिसे कई लोग सेंट्रल बैंक्स का सेंट्रल बैंक कहते हैं, सीबीडीसी रोलआउट को ग्लोबली कोऑर्डिनेट कर रहा है और मेजर इकोनॉमीज के लिए 2026 को टारगेट रखा गया है ताकि उनकी डिजिटल करेंसी ऑपरेशनल हो। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोऑर्डिनेशन है। और एक बार सीबीडीसी लाइव हो गए तो वे कंपटीशन हटाना चाहेंगे। मार्च 2026 में G20 की मीटिंग है, जहां क्रिप्टो रेगुलेशन पर चर्चा होगी। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और ये लोग बिटकॉइन और क्रिप्टो पर कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल एक्शन पर बात करेंगे। अगर उन्होंने ग्लोबली बैन या सीवियर रिस्ट्रिक्शन पर सहमति बना ली तो गेम ओवर। कुछ छोटे देश भले अलाउ करें, लेकिन अगर मेजर इकोनॉमीज बैन करती हैं तो बिटकॉइन का यूज और वैल्यू दोनों गिरते हैं। और अगर उन्होंने अलाउ कर दिया रेगुलेटेड फ्रेमवर्क में, तो बिटकॉइन सरवाइव करके थ्राइव करेगा। यही फोर्क इन द रोड है। यही वजह है कि 2026 सब कुछ डिसाइड करता है। अब दोनों सिनारियो समझिए। सिनारियो 1, बिटकॉइन $1,50,000 या उससे ऊपर जाता है। ये तब होगा जब सरकारें बिटकॉइन को सीबीडीसी के साथ को एग्जिस्ट करने दें। सीबीडीसी आते ही लोग उनके डाउनसाइड्स देखेंगे। हर ट्रांजैक्शन ट्रैक हो सकता है, अकाउंट फ्रीज हो सकता है, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स लगाए जा सकते हैं, पैसा प्रोग्राम किया जा सकता है, यानी सिर्फ अप्रूव्ड चीजों पर खर्च, और एक्सपायरी डेट भी लग सकती है ताकि लोग मजबूर हों खर्च करने को। इतना कंट्रोल लोगों को डराएगा और लोग अल्टरनेटिव चाहेंगे, और सबसे ऑब्वियस अल्टरनेटिव होगा बिटकॉइन। ये डिसेंट्रलाइज्ड है, किसी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं, और अगर आपके पास अपने कीज हैं तो कोई आपका बिटकॉइन फ्रीज नहीं कर सकता। डिमांड बढ़ेगी, इंस्टीट्यूशंस और कंपनियां भी अलोकेशन बढ़ाएंगी। कुछ देश चुपचाप हेज के तौर पर बिटकॉइन जमा कर सकते हैं। और सप्लाई लिमिटेड, सिर्फ 21 मिलियन। डिमांड बढ़े, सप्लाई फिक्स, तो प्राइस ऊपर जाना ही है। सिंपल इकोनॉमिक्स। इस सिनारियो में $1,50,000 भी काफी कंजर्वेटिव हो सकता है। अगर ग्लोबल वेल्थ का सिर्फ 1% भी बिटकॉइन में आया तो प्राइस $5 लाख से ऊपर भी जा सकता है। और अगर कुछ देश इंटरनेशनल ट्रेड में बिटकॉइन यूज करने लगें सीबीडीसी सर्विलांस से बचने के लिए, तो और भी ऊपर।
इस सिनारियो में बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड बनता है। माइनिंग चलती रहती है। नेटवर्क सिक्योर होता है। लाइटनिंग नेटवर्क जैसी लेयर 2 चीजें यूजेबिलिटी बढ़ाती हैं और बिटकॉइन ग्लोबल सिस्टम का एक परमानेंट हिस्सा बन जाता है। और सच कहें तो बिटकॉइन को पूरी तरह बैन करना आसान भी नहीं है। कोई सीईओ नहीं, कोई सेंट्रल सर्वर नहीं, चीन भी इसे पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया, बस अंडरग्राउंड चला गया। तो सरकारें सोच सकती हैं, बैन करना बेवकूफी है, लोग अंडरग्राउंड कर देंगे, उससे अच्छा रेगुलेट करके टैक्स लो और मॉनिटर करो। अगर 2026 में यही सोच जीती तो बिटकॉइन थ्राइव करेगा। अब सिनारियो 2, बिटकॉइन इफेक्टिवली जीरो हो जाता है। ये तब होगा जब सरकारें कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल क्रैकडाउन करें। मान लीजिए मार्च 2026 में G20 में एग्रीमेंट हो गया। ट्रेडिंग बैन, माइनिंग बैन और पोजीशन यानी होल्ड करना भी बैन। बैंक्स को क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करने से रोका जाएगा। एक्सचेंजेस बंद होंगे और पेनल्टीज सख्त होंगी। ऑफिशियल कारण होंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। लेकिन असल कारण है कंट्रोल। अगर अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, जापान और साउथ कोरिया जैसी बड़ी इकोनॉमीज साथ में बैन लगाएं तो बिटकॉइन का प्राइस तुरंत क्रैश करेगा। क्योंकि अगर आप लीगली खरीद, बेच या यूज नहीं कर सकते तो यूज केस चला गया। लिक्विडिटी सूख जाएगी। माइनर्स के लिए भी ये रिस्की और अनप्रॉफिटेबल हो जाएगा और फिर एक डेथ स्पाइरल शुरू हो सकती है। प्राइस गिरा, माइनिंग कम, नेटवर्क सिक्योरिटी और स्पीड खराब, लोग और निकलते गए, प्राइस और गिरता गया। बिटकॉइन टेक्निकली चलता रहेगा लेकिन प्रैक्टिकली डेड। शायद अंडरग्राउंड में $100 या $50 पर ट्रेड हो, लेकिन मेनस्ट्रीम के लिए खत्म। तो कौन सा होगा? कुछ फैक्टर्स हैं। फैक्टर 1, CBDC की सक्सेस या फेल्योर। अगर लोग खुशी खुशी अपनाते हैं तो सरकारें कॉन्फिडेंट होंगी और बैन के चांस बढ़ेंगे। अगर रेजिस्टेंस हुआ, प्राइवेसी कंसर्न बढ़े या टेक इश्यू हुए तो सरकारें बिटकॉइन को प्रेशर वाल्व की तरह रहने दे सकती हैं। फैक्टर 2, डॉलर की स्थिति। अगर डॉलर स्ट्रांग रहा तो अमेरिका को बिटकॉइन से डर कम। अगर डी डॉलराइजेशन तेज हुई तो अमेरिका बिटकॉइन को टूल की तरह भी देख सकता है। फैक्टर 3, लॉबिंग और पॉलिटिकल प्रेशर। क्रिप्टो इंडस्ट्री अब बड़ी है, पैसा भी है, इन्फ्लुएंस भी है। कुछ पॉलिटिशियंस सपोर्ट करते हैं, कुछ विरोध। कौन जीतता है ये मैटर करता है। फैक्टर 4, एनफोर्समेंट कैपेबिलिटी। डेमोक्रेसी में बैन लागू करना मुश्किल है। VPN, P2P, DX और सेल्फ कस्टडी। सरकारें सोच सकती हैं, रेगुलेशन बेहतर है, बैन नहीं। फैक्टर 5, इंटरनेशनल कंपटीशन। अगर बड़े देश बैन करें और छोटे देश अलाउ करें तो छोटे देश को एडवांटेज मिलेगा। टैलेंट और कैपिटल वहां जाएगा। बड़े देश शायद ये रिस्क न लें। तो मेरा एनालिसिस क्या है? सबसे लाइकली बीच वाला रास्ता है। पूरी तरह बैन नहीं, पूरी तरह फ्री भी नहीं। हेवी रेगुलेशन, KYC, रिपोर्टिंग, टैक्स, कंप्लायंस। यूज करना मुश्किल लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। इसमें बिटकॉइन सरवाइव करता है लेकिन हेडविंड्स के साथ। अब आप क्या करें? अगर आपके पास बिटकॉइन नहीं है
तो छोटा अलोकेशन सोच सकते हैं। 1% से 5%। लाइफ सेविंग्स नहीं, बस इतना कि अपसाइड मिले और डाउनसाइड सहने लायक रहे। अगर बिटकॉइन $95,000 से $1,50,000 जाता है तो ये लगभग 58% का गेन है। छोटे अलोकेशन पर भी मीनिंगफुल। अगर आपके पास पहले से है तो पोजीशन साइज पर सोचिए। क्या आप एक ऐसे एसेट में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हैं जिसमें 2026 में एक्सिस्टेंशियल रिस्क है? कुछ प्रॉफिट लेकर डाइवर्सिफाई करना समझदारी हो सकती है। सब बेचने की बात नहीं, बस रिस्क मैनेजमेंट। सिग्नल्स पर नजर रखें। मार्च 2026 की G20 मीटिंग की बातें। प्री स्टेटमेंट्स, लीक्स, रेगुलेटरी ड्राफ्ट्स। अगर आप ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस जैसे टूल्स पर विचार करें। क्रिप्टो में भी डाइवर्सिफाई करें। लेकिन याद रखिए, अगर बड़ा क्रैकडाउन हुआ तो असर पूरे सेक्टर पर आ सकता है। और सेल्फ कस्टडी। एक्सचेंज पर बड़ी रकम मत छोड़िए। हार्डवेयर वॉलेट, अपने कीज अपने कंट्रोल में। टैक्स इम्प्लीकेशंस समझें। जरूरत हो तो प्रोफेशनल से बात करें। और सबसे जरूरी, इमोशन मत होइए। न मैक्सिमलिस्ट बनकर संकेतों को इग्नोर करें, न हेटर बनकर अपसाइड मिस करें। मैं 2026 के पहले हाफ में क्या देखूंगा? जनवरी से फरवरी, सीबीडीसी की टाइमलाइंस, सरकारी स्टेटमेंट्स और बिटकॉइन का प्राइस एक्शन। मार्च में G20 से क्या सिग्नल निकलता है? अप्रैल से जून, क्या बातें सच में पॉलिसी में बदलती हैं या सिर्फ बातें रहती हैं? कुछ प्राइस लेवल्स भी लोग देखते हैं। अगर बिटकॉइन $1,10,000 के ऊपर जल्दी ब्रेक करे तो हो सकता है मार्केट पॉजिटिव आउटकम प्राइस इन कर रहा हो और $1,50,000 की तरफ रास्ता खुल रहा हो। अगर बिटकॉइन $85,000 के नीचे जाए तो हो सकता है नेगेटिव रेगुलेटरी डर बढ़ रहा हो। और अगर बिटकॉइन 90,000 से $1,05,000 के बीच फंसा रहे तो मार्केट वेट एंड वॉच में हो सकता है। और एक आखिरी बात, ये सिर्फ बिटकॉइन की कहानी नहीं है, ये पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम की कहानी है। एथेरियम, सोलाना, डीफाई, एनएफटीज सब पर असर पड़ेगा। तो मेरा प्रेडिक्शन क्या है? मुझे लगता है बिटकॉइन सरवाइव करेगा, लेकिन हेवी रेगुलेशन के साथ। मेरा गेस है कि अगले 18 महीनों में बिटकॉइन 1,20,000 से $1,40,000 तक जा सकता है। लेकिन लगातार रेगुलेटरी प्रेशर इसकी फुल पोटेंशियल को रोक सकता है। पर मैं गलत भी हो सकता हूं। फुल एम्ब्रेस भी हो सकता है, फुल बैन भी हो सकता है। यही वजह है कि अगले 13 महीने बहुत बड़े हैं। 2026 के अंत तक हमें पता चल जाएगा। बिटकॉइन $1,50,000 या उससे ऊपर की तरफ जा रहा है या डेड और डाइंग हो रहा है। तो अलर्ट रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए, फ्लेक्सिबल रहिए और जो भी करें 2026 को इग्नोर मत करें। क्योंकि चाहे बिटकॉइन $1,50,000 जाए या जीरो, आपके फाइनेंशियल फ्यूचर पर असर पड़ सकता है। फैसला आ रहा है। क्या आप तैयार हैं? अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो शेयर कर दीजिए। आपके दोस्त जो क्रिप्टो होल्ड करते हैं उन्हें ये जरूर देखना चाहिए। और आपकी फैमिली जो बिटकॉइन खरीदने का सोच रही है उन्हें भी रिस्क और अपॉर्चुनिटी समझनी चाहिए। सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया है। 2026 में जो भी डेवलपमेंट्स होंगे मैं उन्हें कवर करूंगा ताकि आप रियल टाइम में इन्फॉर्म्ड रहें। कमेंट में बताइए
आपको क्या लगता है, बिटकॉइन $1,50,000 हिट करेगा या जीरो जाएगा? आप बाय कर रहे हैं, सेल या होल्ड? देखने के लिए धन्यवाद। अलर्ट रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए, फ्लेक्सिबल रहिए और 2026 में जो हो रहा है उसे इग्नोर मत कीजिए।